बलोचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल। बाजियाब 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया। 23 मुसाफिर मच रुक गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। रेस्क्यू किए गए जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से भी राबता। वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना आकाश है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। कोयटा, पेशावर, स्वात और आज़ाद कश्मीर में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगान के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल की। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ब्रादर ममालिक की फौरी मदद के लिए अपना स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया जाता है। जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया है। ऑडिट हुकाम के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी। इसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। NDMA अभी तक एशियाई तरक्याती बैंक को इस रकम के हवाले पर मुतमईन नहीं कर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असम्बली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले लेने का मुतालबा किया। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका और यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। यूक्रेन अमरीका में यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामे मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। मुआहदा जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान 8 घंटे से ज़ायद जारी मुज़ाकरात के बाद तय पाया। यूक्रेनी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद बहाल कर दी। अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मुकम्मल बहाल कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, आइंदा दिनों में रूस यूक्रेन मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है रूस जंगबंदी मंसूबे पर राजी हो जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस हफ्ते रूसी सदर से बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, 30 रोज़ा मुमकिना जंगबंदी का मंसूबा अहम पेशरफ्त है।
रूस का यूक्रेन के दारकूमत कीव पर जवाबी फ़ज़ाई हमला। मेयर कीव का दावा है कि रूस ने रात भर फ़ज़ाई हमले किए। जंगबंदी पर आमादगी से पहले यूक्रेन ने पीर की रात रूस पर 300 से ज़ायद ड्रोन से बड़ा हमला किया था। हमले में 3 अफराद हलाक और 18 ज़ख्मी हुए थे। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से भेजे गए 91 ड्रोन मॉस्को पहुँच गए थे, जिन्हें तबाह कर दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा, अमरीका हमें अहकामात और धमकियाँ दे ये काबिल कबूल नहीं। मैं अमरीका से बातचीत नहीं करूँगा। अमरीका जो करना चाहता है करे। हफ्ते के रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा था कि ईरान को धमकियाँ नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ने जौहरी माहदे पर बात के लिए ईरान को ख़त लिखा था और कहा था कि ईरान से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक फ़ौजी और दूसरा डील, और वो डील को तरजीह देंगे। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की गजा में इमदाद और बिजली की बंदिश की सख्त मज़म्मत। इसराइली इक़दाम को गजा पर भूख मुसल्लत करना और इज्तिमाई सज़ा करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जा बहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब-इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे शुरू हो गए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज़ायद तलबा का वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में भी एहतजाज। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले महमूद खलील से इजहार यकजहती। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी एहतजाज किया गया। अमरीका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी है। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया का दावा है कि महमूद खलील हमास के हामी हैं और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज से कनाडा से आने वाली स्टील और एल्यूमिनियम पर इजाफी 25% टैक्स नाफिज कर दिया। इजाफी टैक्स के साथ कनाडा से आने वाली धातों पर टैक्स 50% बढ़ गया। अमरीकी महकमा तालीम का 1300 से ज़ायद मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। 572 अफराद ने नौकरी छोड़ने की पेशकश कबूल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा तालीम में आजमाइश पर रखे गए 63 मुलाजमीन भी फारिग। अमरीकी महकमा तालीम में इस साल के आगाज़ पर 4133 मुलाजमीन थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा कि अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे।